मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को रोहेड़ा गांव में शहीद नरेंद्र सिंह संधू के घर पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। शहीद नरेंद्र सिंह सिंधु का बलिदान पूरे क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के लिए गर्व का विषय बन गया। बड़ा भाई नरेंद्र हमेशा कहा करता था, देश सर्वोपरि है, और अपने इसी विश्वास को निभाते हुए उन्होंने मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। शहीद नरेंद्र का भाई वीरेंद्र, जो अमेरिका से घर वापस लौटा है, उसका कहना है, अगर सेना में मौका मिला तो मैं भी भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहता हूं। और उनका परिवार पीढ़ियों से देश को सेवा समर्पित है। परदादा के छोटे भाई रामस्वरूप आज़ाद हिंद फौज में थे, दादा सूबे सिंह फौजी थे, चाचा और मामा भी फौजी रहे हैं, और बड़ा भाई नरेंद्र ने भी फौज में लड़ते लड़ते देश के लिए बलिदान दे दिया। गांव का हर बच्चा, हर बुजुर्ग और हर परिवार आज उन्हें याद कर गर्व महसूस कर रहा है। पहलवानी के अखाड़े से शुरू हुआ उनका सफ़र बचपन से ही सेना में जाने का सपना था, और आज उसी सपने को पूरा करते हुए उन्होंने देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। नरेंद्र सिंह का छोटा भाई अमरदीप भी अब सेना में जाने की तैयारी कर रहा है, ताकि शहीद भाई के अधूरे सपनों को पूरा कर सके। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने परिजनों से मिलकर कहा, नरेंद्र सिंह सिंधु जैसे वीर सपूतों का बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। परिवार ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी अर्जी रखी है। वहीं गाँव वासियों ने भी मांग की सरकार शहीद परिवार का हर कदम पर साथ दे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, नरेंद्र ने जो बलिदान दिया है वह आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देगा, और याद रखना, एक सैनिक का पहला घर सेना ही होता है। अपना कैथल न्यूज़ की ओर से शहीद नरेंद्र सिंह सिंधु और जाबाज पंकज राणा को भावपूर्ण नमन। आपके भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए वीर सैनिक इस तरह से जाबाज सैनिक की तरह लड़ा और आत्मा के लिए कुर्बान हो गए। देश के लिए लड़े जी, हम छोटे भाई को भी वहाँ भेजना चाहते हैं, देश के लिए सेवा करें जी। एक भाई तो हम शहीद हो गया जी, हम अपने माँ बाप का तरह चाहिए जीव है जीव। अच्छा, क्या बात हुई है मुख्यमंत्री से आपकी? हमारी ठीक है। शहीद नरेंद्र के भाई हुआ, क्या नाम? वीरेंद्र। तो सीएम साहब आज पहुँचे थे मिलने के लिए, क्या कुछ बातचीत हुई? यही जो हमने अपनी ओर से डिमांड रखी थी कि हम अपनी डिमांड पे खराब कर डिमांड रखी थी परिवार वो चाचा ने बोला डिमांड रखी है। तो आपके भाई को लेकर दो शब्द क्या बोलोगे? जिस तरह से सेना से, जिस तरह से आतंकवादियों से लड़ाई लड़ी, जैसे बहादुर सैनिक की तरह बोला। मेरे भाई से मैंने पूरा करा हुआ है, उसका ये सपना था कि स्टार्टिंग से कहते हैं देश की सेवा करनी है, उसका हमको जन्म करनी है, फौज में जाना है और देश की सेवा करनी है। तो आप भी अगर मौका मिला आर्मी में जाओगे? हाँ, जाएंगे करेंगे। तो मुख्यमंत्री पहुंचा था, क्या बात हुई आपकी मुख्यमंत्री से? ठीक है, ठीक। क्या नाम है? नमस्कार सर, मैं जगजीत फौजी, पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन कैथल प्रधान। जी बताएं, आज मुख्यमंत्री पहुंचे थे शहीद नरेंद्र सिंधु के घर पे, क्या कुछ बात हुई और क्या चाहते हैं आप लोग? सर, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने हमारे सैनिक साथी जो कि बॉर्डरों के ऊपर अपना शहादत देते हैं, अपना बलिदान देते हैं, उनके घरों पर जाकर उनको सांत्वना देते हैं, इसके लिए हमने उनका आभार व्यक्त किया है। दूसरा, हमने अपने साथी हमारे शहीद लैंस नायक नरेंद्र सिंधु के लिए हमने एक मांग रखी है, भाई गांव में हो या ना हो, लेकिन जिला कैथल के अंदर अभी तक कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है। हमारे इस जाबाज सिपाही के नाम से एक केंद्रीय विद्यालय कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया जाए, ये हमने उनके सामने अपनी मांग रखी है। और हम अगर ये मांग हमने पहले प्रशासन के सामने भी रखी थी और आज हमने सीएम साहब के भी सामने रखी है, ताकि इससे हमारे जो कैथल ज़िला जो शिक्षा के क्षेत्र में और डिस्ट्रिक्टों से पिछड़ा हुआ है, तो इसके लिए एक कदम हमें आगे रखने का मौका मिलेगा, तो इसके लिए हमने ये मांग रखी। ठीक है। कुलगाम में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ है। ऐसा जांबाज हमारा नरेंद्र सिंधु
इसको गोलियां भी लग गई, परंतु आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का काम नरेंद्र सिंधु ने किया है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को चरणों में स्थान दे। माता पिता, परिवार के गांव के लोग जिनको ये दुख ऐसा जाबाज जो देश के काम हुआ, उसने अपनी हार नहीं मानी, आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का काम।